Good morning, my dear students. Welcome you all in online class. This is Sonu Rathore, your tutor of English. I hope you all are fit and fine. Yesterday we have understood the topic determiners. कल determiners पढ़ा था हमने. I hope you must have understood. समझ में आया होगा आपको. Let's रिकेप वॉट एवर वी हैव लर्न. जो भी हमने सीखा था फटाफट से उसको रिवाइज करते हैं. एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. हमने सीखा था कि हाउ टू यूज आर्टिकल्स, कि आर्टिकल्स का ए और एन कहां पर हम यूज करते हैं. वी पीपल ऑफन कमिट मिस्टेक्स. ए और एन में भी आपसे गलतियां हो जाती हैं. सो लेट मी टेल यू कि जहां पर भी बच्चों वॉवेल साउंड आता है वहां हम एन को यूज करते हैं. लिसन मी केयरफुली. वॉवेल साउंड मस्ट बी वॉवेल. आई एम नॉट टेलिंग रिगार्डिंग ए वॉवेल कि इफ द वर्ड स्टार्ट्स विद वॉवेल तो आपको वॉवेल देखकर वहां पर एन लगा देना होता है. नो, नॉट एट ऑल. जस्ट पे अटेंशन ऑन द वॉवेल साउंड. हैव अ लुक. ए ई आई ओ यू हमारे वॉवेल्स होते हैं. सो इनके साउंड्स के बारे में कल हमने बताया था, बात की थी. हियर वी हैव अ लुक. अम्ब्रेला, इट इज स्टार्टिंग विद यू. अम्ब्रेला. इट इज स्टार्टिंग विद ई. एलिफेंट, हियर वी हैव एलिफेंट. सो इट इज ऑल्सो स्टार्टिंग विद a vowel and the sound is also vowel sound. Umbrella, elephant, apple. So here we have to put an. Here we have to put an. An umbrella, an elephant, an apple. Okay? Have a look. Here consonants are there. Okay? If the word starts with a consonant but the sound is in vowel, अगर साउंड वॉवेल में आ रहा है तो हमें एन फिल करना होता है. एन वहां पर आएगा. हैव अ लुक. ऑनेस्ट. एच हमारा क्या है बच्चों? इज इट ए कॉन्सोनेंट और ए वोवेल? इट्स ए कॉन्सोनेंट. ऑनेस्ट. बट जो हमारा यहां पे जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो इट इज प्रोनाउंस्ड एज ऑनेस्ट. ऑनेस्ट प्रोनाउंस करके देखिए. ऑनेस्ट. ओ का साउंड आ रहा है इसलिए यहां पर होगा एन. बच्चे यहां पर एमएलए, यूरोपियन लेडी, यूनिवर्स, कॉन्सोनेंट देखते ही बच्चे यहां पर ए फिल कर देते हैं जो कि गलत होता है. ओके. साउंड यू हैव टू चेक. साउंड देखना है आपको कि साउंड कैसा है. यहां देखिए एन एमएलए. एमएलए को जब हम प्रोनाउंस करेंगे एमएलए तो ए का साउंड पहले आ रहा है इसलिए यहां पर एन एमएलए. अगर यहां आपने ए फिल कर दिया तो गलत हो जाएगा. यूरोपियन लेडी. अब हैव अ लुक. ई जो है हमारा यहां पर वॉवेल है. पे अटेंशन. बहुत ध्यान देने वाली बात है बच्चों. स्टूडेंट्स ऑफन कमिट मिस्टेक कि जहां पर वो वॉवेल देख लेते हैं वहीं पर वो एन फिल करके आ जाते हैं. हैव अ लुक. यूरोपियन लेडी. जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं यूरोपियन तो यू का साउंड आ रहा है. यू हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है ना कि वॉवेल साउंड. ठीक है. सो यूरोपियन लेडी में आप ए यूज करोगे ना कि एन. यूनिवर्सिटी. दो यू इज ए वॉवेल बट द साउंड इज कॉन्सोनेंट साउंड. यू से शुरू हो रहा है. यूनिवर्सिटी. ओके. सो अगेन वी हैव ए. आई टोल्ड यू कि साउंड मस्ट बी ए वॉवेल साउंड. ठीक है. सो यहां तक की बात हमारी हो चुकी थी. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक. और हम बात करते हैं. हियर वी हैव यस let me just
come out from here? No. Okay. Have a look. Okay. बच्चों बात करते हैं काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स की। काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स की बात करते हैं। हियर वी हैव काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स। काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स में आर्टिकल्स आ जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव्स आ जाएंगे, पजेसिव्स आ जाएंगे, क्वांटिफायर्स आ जाएंगे, नंबर्स आ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव आ जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल्स वी हैव डन। आर्टिकल की बात हम कर चुके हैं। आर्टिकल में द अभी हमारा रह रहा है। सो लेट मी टेल यू अबाउट द, कि द का हम यूज करते हैं। द का यूज, द आर्टिकल का यूज हम कहां करते हैं? आप पढ़ते हुए आए हो। द का यूज हम कहां करते हैं? लेट मी टेल यू, यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल। द इज अ डेफिनेट आर्टिकल। द हमारा एक डेफिनेट आर्टिकल है। यू माइट हैव हर्ड कि द का यूज हम before the name of rivers, before the name of holy books, before the name of mountains, before the specific things which is unique in the word and the one and only in the word, उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। हैव अ लुक, यहां पर द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल and it can be used before singular as well as plural nouns in the following situations. Plural nouns के साथ भी इसको यूज किया जाता है, not singular, plural nouns के साथ भी the को यूज किया जाता है। Have a look, before nouns introduced earlier, okay? So हमने देखा कि before the name of holy books, before the name of rivers, before the name of mountains, before the things which is only one, which is only unique in their kind, okay? उनके पहले भी हम द का यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज करते हैं। ये सब हमें पता है, ओके? सो फटाफट से और देखते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल कि और कहाँ हम द का यूज करते हैं। फटाफट से देखते हैं। बिफोर नाउन्स इंट्रोड्यूस अर्लियर, ऐसे नाउन्स के पहले भी हम द का यूज करते हैं जो कि पहले इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। हैव अ लुक, I saw a lion. I saw a lion. The lion was sleeping under a tree. Okay? I saw a lion. The lion was sleeping under a tree. यहां पे lion जो है बच्चों, इसको दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया है। दोबारा lion आया है, इसलिए यहां पर हमने क्या किया है? यहां हमने सेकेंड टाइम जब हमने यूज किया है तो द यूज किया है। We heard a noise. The noise came from a neighbor's school, neighbor's house. The noise को हमने फिर से यहाँ यूज किया है। So इसके पहले फिर हमको द लगाना होगा। Before nouns introduced earlier, जो पहले से इंट्रोड्यूस कर लिया गया है उसके बाद हमको द यूज करना होता है। Before the superlative degrees of adjectives, सुपरलेटिव डिग्री अभी हमने बात की कि सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले हम एडजेक्टिव द का यूज करते हैं। रवि इज द बेस्ट सिंगर इन द स्कूल, द बेस्ट होगा, ओके? माई अंकल इज द रिचेस्ट मैन इन द टाउन, माई अंकल इज द रिचेस्ट मैन इन द टाउन। सो बच्चों ये सब आपसे स्पॉटिंग एरर में पूछा जाता है, इस तरह की एरर्स आपको दी जाती है, तो पे अटेंशन। हियर वी हैव एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है इस रूल का, है ना? इन इंग्लिश लॉट ऑफ एक्सेप्शंस आर देयर, बहुत सारे रूल्स के बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। सो हियर वी हैव एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन क्या है बच्चों? इफ पजेसिव एडजेक्टिव्स लाइक माय, हिज, हर, देयर, योर, आर एटसेट्रा हैव बीन यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री अगर द इज नॉट यूज्ड, ओके? अगर ये सारे जो है एडजेक्टिव्स, पजेसिव एडजेक्टिव्स अगर यूज किए गए हैं तो फिर हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले द नहीं यूज करेंगे बच्चों। ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, ओके? देखिए यहां पर बेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री और बेस्ट के पहले हमने यहां माय यूज किया है, इसलिए यहां पर हमने कोई द यूज नहीं किया है, ओके? बेस्ट टीचर, ठीक है? बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, टीचर नाउन है, ओके?
सो बेस्ट आपका जो है सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या है बच्चों? सुपरलेटिव डिग्री के पहले पजेसिव दिया गया है, पजेसिव यहां दिया गया है, इसलिए आप यहां पर द का यूज नहीं करोगे। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? फटाफट से आगे बात करते हैं। बिफोर नाउन्स डिफाइंड बाय अ फ्रेज और ए क्लोज, है ना, ऐसे नाउन्स जो कि फ्रेज और क्लोज से डिफाइन किए गए हैं उनके आगे भी हम द का यूज करते हैं। द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट इज माई सिस्टर, पूरा का पूरा फ्रेज दिया गया है। द मैन विद अ लिटिल नोज इज आवर प्रिंसिपल, मैन विद अ लिटिल नोज इज आवर प्रिंसिपल, द मैन, ठीक है, स्पेसिफिक हो गया। आगे देखिए, बिफोर सिंगुलर नाउन्स विच सिग्निफाई द होल क्लास और रेस, सिंगुलर नाउन्स जो अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट करता है। द डॉग, डॉग जो है पूरी यहां पर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। एलिफेंट भी यहां पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैट भी अपनी पूरी फैमिली को, पूरी स्पीशीज को यहां पर रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए यहां हमने द यूज किया। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक, द कैट लाइक्स मिल्क। ओके, बिफोर सिंगुलर नाउन्स विच सिग्निफाई द होल क्लास और रेस, जो अपनी पूरी होल क्लास को बताए, रेस को बताए। ओके, इस तरह से आगे देखिए, जस्ट अ मिनट। Here we have the eraser. यहां तक की बात आपको समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। क्या हो गया? जस्ट अ मिनट। How it will come by? Okay. Just a minute, sir. Floating toolbar back.